एक अंधेरी रात, जहां बादलों की गर्जना और बारिश की झमाझम धुन से पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। एक अकेली औरत का छोटा सा घर, जहां दरवाजे पर एक अनजान छाया खड़ी थी, कांपती, भीगी और मदद की गुहार लगाती। लेकिन वो गुहार सिर्फ शरण की नहीं थी, वो एक तूफान थी जो उस औरत की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर था, या वो किस्मत का वो पत्ता जो पूरी बाजी पलट देगा? एक पल की करुणा ने क्या रंग दिखाए, क्या दर्द छिपाए और क्या खुशियां बिखेर दी। ये कहानी दिल को चीर देगी, आंसू बहा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। पूरी कहानी जानने से पहले, अगर आपका दिल धड़क रहा है तो कमेंट में अपना नाम और शहर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलकश कहानियां मिलती रहें। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां रात की स्याह चादर में चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था और खिड़की से ठंडी बयार की सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। हल्की फुहारें अब तेज बारिश में बदल चुकी थीं। उसी गांव के एक सादे से मकान में अकेली बैठी एक औरत, रिया, नींद की आगोश में करवटें बदल रही थी। कमरे के एक कोने में टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था और बाहर आकाश में बिजली की चमक से पूरा आंगन एक पल को उजाला हो गया। उसी चमक में रिया की आंखें खुल गईं। दिल धड़का, वो उठी और खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर झांकते ही उसकी नजरें एक जगह ठहर गईं। बरसते पानी में उसके घर के फाटक के पास एक युवक भीगा हुआ, सिकुड़ा हुआ बैठा था। पुरानी सी शॉल लपेटे उसके चेहरे पर सर्दी की लड़ाई साफ झलक रही थी। डर नहीं, बस एक थकी हुई थकावट। रिया कुछ पल तक उसे ताकती रही। मन में उथल पुथल मची, लेकिन बिना ज्यादा सोचे उसने फाटक खोला। कौन हो तुम? उसने धीमी आवाज में पूछा। युवक, अमित, सिर झुकाए बोला। माफ करना, मैं बस स्टैंड से आ रहा था। बस खराब हो गई, रात हो गई, कोई सवारी नहीं मिली। सिर्फ रात काटनी है, बाहर ही बैठ जाऊंगा। अगर थोड़ा सूखा कपड़ा या चादर मिल जाए। रिया चुप रही। उसके मन में डर का साया घुमड़ा, लेकिन अमित की कांपती हालत देखकर दया का सागर उमड़ पड़ा। ठीक है, लेकिन अंदर मत आना, मैं कुछ देती हूं, उसने कहा। अमित ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार चैन की झलक। रिया अंदर गई। थोड़ी देर बाद सूखी लकड़ियां और एक पुरानी चादर लेकर लौटी। सब रखकर फाटक बंद कर लिया। अमित ने लकड़ियां जलाईं, लेकिन ठंडी हवाओं में वो ज्यादा देर नहीं टिकी। चादर भी अब गीली हो चुकी थी। रात के 11 बज चुके थे। बिजली फिर कड़की। रिया की नींद टूटी। अमित का ख्याल आया, इतनी बारिश में बाहर कैसे होगा। हिम्मत जुटाकर फाटक खोला, और जो देखा वो किसी के भी दिल को पिघला सकता था। अमित कोने में दुबका, पूरा बदन तर दांत बज रहे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। रिया का कलेजा मुंह को आया। अंदर आ जाओ, उसने बिना सोचे कहा। अमित कुछ बोलने लगा, लेकिन रिया बोली, डरो मत, अब यकीन है, आ जाओ, वरना मर जाओगे सर्दी से। अमित सोचा, फिर कांपते पैरों से अंदर आया। रिया ने उसे सूखा कुर्ता और स्वेटर दिया। ये मेरे भाई के थे, अब वो दूर है, बदल लो। अमित बदल कर आया। रिया ने एक खाट की ओर इशारा किया। वहीं लेट जाओ, सुबह निकल जाना। अमित ने देखा वही खाट जहां रिया बैठी थी। नहीं, आप लेटिए, मैं कोने में। लेकिन रिया ने सख्ती से कहा, घर में दूसरी नहीं है, ठंड में बैठोगे तो बीमार पड़ोगे। लेटो, मैं कुर्सी पर। अमित चुपचाप लेट गया। उसके होंठों पर पहली मुस्कान आई। रिया अंदर गई, 2 गिलास गर्म चाय बनाकर लाई। अमित हैरान, आपको डर लगता है, फिर भी? रिया की आंखों में नमी। कभी कभी तन्हाई से डर कम लगता है, इंसान का दर्द ज्यादा। चाय की हर चुस्की के साथ सर्द रात गर्म हो गई और दोनों के बीच अनकहे रिश्ते पिघलने लगे। रिया ने पूछा, इतनी रात कहां जा रहे थे? अमित ने लंबी सांस ली। बहन के घर से लौट रहा था। जीजा ने कहा, बस में आ जाओ, लेकिन रास्ते में खराब हो गई, पैसे भी खत्म। रिया ने सुना, माँ बाप कहां? अमित की आंखें भारी। गांव में खेती बाड़ी से गुजारा, मैं भी करता था, लेकिन पढ़ाई के बाद शहर में कुछ करना चाहता हूं। रिया मुस्कुराई। ख्वाब अच्छे हैं। अमित ने पूछा, आप अकेली क्यों? रिया का चेहरा कड़ा। ये घर नानी का था, अब मेरा। शादी हुई थी, लेकिन वो छोड़ गया, किसी और के साथ। अब एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाती हूं, उनकी मासूमियत जीने का सहारा है। अमित चुप, फिर बोला, आप बहादुर हैं। रिया हंसी। बहादुरी तब आती है जब रास्ता न बचे। रात गहराई। अमित बोला, अगर ठंड लग रही हो तो आप भी खाट पर बैठ सकती, मैं दूर रहूंगा।
रिया हिचकी, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। ठीक है, सिर्फ ठंड से बचने को। दोनों कोनों में बैठे बातें शुरू हुईं। अमित की मां की कहानियां, पिता का संघर्ष, बहन की जिंदगी। रिया ने अपने अकेलेपन की दास्तां सुनाई, कैसे रिश्तों की कमी अब आदत है। उस रात दो अजनबियों ने दिल खोल दिया। सुबह की किरण आई, रिया चाय लाई। अमित बोला, चलता हूं, कोई देखेगा तो। रिया ने कहा, अभी कहां? दुकानें नहीं खुली। वक्त बीता, फिर अमित उठा, रुककर बोला, एक मदद और, 100 रुपये, बस ठीक करवाने को, लौटा दूंगा। रिया मुस्कुराई, पैसे दिए। अमित बोला, लौटूंगा, पैसे नहीं, पल चुराने। रिया की आंखें चमकी। 2-3 दिन बाद अमित गांव लौटा, घर वाले चिंतित। सब बताया, बस बारिश, वो औरत। मां बोली, दुनिया में सब बुरे नहीं, लेकिन सावधानी रखो। अमित का दिल हलचल में, रिया की यादें खींच रही थीं। चौथे दिन शाम को 100 रुपये जेब में उसी रास्ते निकला। फाटक पर दस्तक। कौन? मैं हूं, वो बारिश वाला। फाटक खुला, रिया मुस्कुराई। अमित ने पैसे दिए। आपकी अमानत। रिया बोली, इतनी जल्दी? अमित, भूलता तो खुद खो जाता। रिया चुप, लेकिन आंखें बोल रही थीं। अमित बोला, आज रुक जाऊं? रिया ने सिर हिलाया। उस रात कोई तूफान नहीं, लेकिन दिलों का बंधन। अब ये सिलसिला रूटीन। अमित आता, चाय, बातें, सपने। रिया का नाम अब प्रिया बन गया। अमित की जिंदगी में वो साथी, हंसी में मिठास, बालों में खुशी। 6 महीने बीते, गांव में बातें फैली। एक औरत ने देख लिया। अफवाहें, अकेली है, लड़का जाता है, कुछ तो है। अमित को पता चला, चेहरा सख्त। शाम को प्रिया से मिला। बातें बंद करनी होंगी, क्यों ना शादी का नाम दें। प्रिया चुप, आंसू आए। तुम्हारे घर वाले, मैं बड़ी हूं, तलाकशुदा। अमित ने हाथ थामा। बता दिया, वो खुश अगर मैं खुश। प्रिया के आंसू सुकून के। हफ्तों बाद शादी, सादगी, फूल, ढोल। अमित के माता पिता आए, झिझक लेकिन खुशी देख मुस्कुराए। मंदिर में हाथ थामे, मंत्रों में याद आई वो रात। शादी बाद गांव लौटे, फुसफुसाहटें। अमित बोला, जिसने ठंड से बचाया, मैं तन्हाई से बचाऊंगा। दिक्कत रिश्ते में या सोच में? तालियां गूंजी। नए घर में, मदरसे के पास, नई जिंदगी। साल बाद प्रिया ने बेटी को जन्म दिया, जीवन पूरा। आज अमित और प्रिया शांत जिंदगी जीते, माता पिता बन। बेटी को देखते सुकून मिलता। अगर वो फाटक न खोला होता, जिंदगी बंद हो जाती। एक अजनबी की मदद से शुरू कहानी परिवार की मुस्कान बनी। ये कहानी सोच है, इंसान की कीमत उम्र, हालात से नहीं, करुणा, समझ से। अब सवाल आपसे, अगर कोई अनजान दस्तक दे, क्या दरवाजा खोलेंगे? क्या करेंगे? क्या ये इंसानियत का नमूना या जोखिम? कमेंट में राय लिखिए, वीडियो लाइक शेयर करिए। अगली कहानी में मिलते हैं। जय हिंद।